विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने 61 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का फीता काट कर किया उद्घाटन। बता दें यह सड़क बुग्गावाला से बादीवाला तक बनाई जाएगी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। रवि बहादुर ने बताया कि उनका लक्ष्य जवालापुर को एक मॉडल विधानसभा बनाना है। उन्होंने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने पिछले 15 सालों की तुलना में अधिक विकास कार्य किए और भविष्य में भी कई बड़ी योजनाएं शुरू करने की तैयारी है। इस दौरान उन्होंने घाट क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की। विधायक ने कहा कि विधानसभा में 2 सड़कें उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं, जो मजाहिदपुर से कुड़कावाला और धनौर से डालूवाला जाने वाली है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन सड़कों पर भी ध्यान दिया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। बोले सो निहाल। जो है अपना स्टेडियम से बादीवाला गांव तक ये सड़क दी है। इस सड़क को कई साल हो गए थे, टूटी हुई थी और यहाँ के ग्रामीणों को बड़ी समस्या हो रही थी। और यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज भी हैं, इसके अलावा कुछ के फार्म हाउस भी बने हुए हैं। और आजकल आप समझ ही सकते हैं प्रदेश का कल्चर चल रहा है कि फार्म हाउस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो बहुत सारा फुटफॉल, अच्छा फुटफॉल इस रोड पे है, लोग चलते हैं। स्पेशली हमारी प्राथमिकता हमारे बादीवाला गांव के लोग थे, तो हमने उसमें जो ये सड़क दी है, इसमें कुछ पोर्शन टाइल्स का है और कुछ बीसी का है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बीसी को भी टाइल्स बनवा दें, क्योंकि काजगार लोग होते हैं तो वो पाइप इधर से इधर ले जाते हैं, तो उसमें सड़क टूट जाती है बीसी वाली ना। तो अभी हम उसमें कर रहे हैं। ये लमसम मेरे ख्याल से 71 लाख अप्रोक्स 61 लाख की ये सड़क है। और इसका जो है लंबाई भी मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के आसपास है। बहुत दिनों से ये मांग थी और बुग्गावाला क्षेत्र में कुछ काम इधर हुआ भी नहीं था। बंजारे वाला, बुग्गावाला, शहीद वाला, ये गांव ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा विकास थोड़ी सी धीमी गति से चल रहा था, जिसको आज हमने तेजी देने का काम किया है। अभी 4-5 दिन बाद फिर हम जो है 1 करोड़ के समथिंग आपका जो है शहीद वाला की सड़कें हैं, आंतरिक गलियां, वो देने का काम करेंगे। उसके बाद बंदरजूड़ में है 98-99 लाख रुपए की सड़कें हैं, वो देने का काम करेंगे। उसके बाद जो है दादूवास लाल वाला है 97 लाख रुपए, उसका भी जो है ऐसे निरंतर अब जो है घाट क्षेत्र पे फोकस है हमारा। उसके लिए मैं पहले भी बता चुका और अभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार है, पूर्ण रूप से सांसद जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि 3 बार से लगातार सांसद आपके जो है उन्हीं के लेटर हेड से अप्रूवल आते हैं। हम तो सिर्फ उसमें एक साइन करने वाली जो है साइनिंग अथॉरिटी का काम करते हैं। हाँ, पर एक कल्चर इस जिले का, इस प्रदेश का ये चल पड़ा कि हर सवाल विधायक से किया जाता है, कभी सांसद से, कभी राज्य सरकार से नहीं किया जाता। और पीएमजीएसवाई पे अगर आपने सुना हो, समझा हो, सदन के अंदर भी हमने बताया है कि ये 10 से 15% वाली सरकार है। जो पीएमजीएसवाई की सेंटर से पैसा आता है, जो फ्यूल हम यूज करते हैं, उसका जो पैसा हमारे पास रिबेट के रूप में जो हम आते हैं, जो हम टैक्स देते हैं 1 रुपया प्रति लीटर, वो पैसा इकट्ठा होके आता है। और उसमें जो है हमारे साथ पक्षपात किया जाता है। और स्पेशली हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले के साथ कि यहाँ पे बहुत कम सड़कें दी जाती हैं, और दी भी जाती हैं तो अपने चहीते ठेकेदारों को, नियमों को उल्लंघन करके उनको दी जाती हैं। तो वो सड़क, उसका एक उदाहरण जीता जागता है मजाहिदपुर से कुड़कावाला और धनौरी से डालूवाला है, जो मेरी विधानसभा में मेरे लिए इस वक्त सिरदर्द बनी हुई है। कारण कि उसमें मैं चाह के भी उसको लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर नहीं करवा सकता, क्योंकि उसमें नॉर्म्स ऐसा है कि 5 साल तक जो एजेंसी पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम से है, और उसमें पर्याप्त सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर इस प्रदेश में है तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 5 साल तक वो इस सड़क को खुद ही टेक केयर करते हैं। और वो मिली भगत से अधिकारियों की वो पैसा हर साल ये मेंटेनेंस के रूप में निकालते रहते हैं। पिछले 8-9 साल से ऐसे ही टूटी हुई पड़ी थी, तो काफ़ी बार हम सांसद जी के पास भी गए, विधायक जी से मिले, अब जाकर हमें संतुष्टि हुई। आज उद्घाटन हुआ है। 61 लाख का इसका बजट है और 1200 मीटर के लगभग ये है। इसमें 400 मीटर इंटरलॉकिंग टाइल्स है और 800 मीटर पीसी है। इसके साथ विधायक जी ने आज एक और वादा किया है, 40 लाख की हमारी रोड है, गांव से स्कूल तक आएगी, जहां आज उद्घाटन किया वहां तक किया है। अच्छा प्रधान जी, आपका क्षेत्र जो आता है वो जनरल तक आता है, लेकिन आपकी जो लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी फसलों को लगातार आपकी जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप एक स्टैंड ले लेते थे धरना प्रदर्शन करने का, जिससे कि किसानों को सुधार? आज विधायक जी से इसी मुद्दे पर बात हुई। रात भी मेरे घर के पास में 4-5 बीघा धान एक किसान के खा गया, और विधायक जी ने जो है डीएफओ साहब को कॉल की, और आज यही कहा गया अगर कुछ निस्तारण नहीं होता तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे पूरे गाँव वाले खानपुर रहेंगे।